यज्ञ में सबको बुलाया पर भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। शिव को आमंत्रित ही नहीं करा। और जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं। एक गौतम बाबा और मां अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी कि गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और श्राप देते सी गौतम ऋषि ने अपने पुत्र चिरकाल को बुलाया। चिरकाल को बुलाकर कहा, चिरकाल एक काम करो, तुम अपनी माता का सिर काट दो। चिरकाल ने कहा, माता का सिर? हाँ। और पिताजी कहकर चले गए, गौतम ऋषि कहकर चले गए। चिरकाल बैठा रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा और अपने पिताजी को समझाता रहा। उसका नाम था चिरकाल। चिरकाल मतलब बहुत सोचता था। जब चिरकाल पिता गौतम ऋषि को समझाते हैं कि पिताजी इसमें माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। इंद्र स्वयं गलती कर रहे हैं, इसमें मेरी माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती। माने नहीं गौतम ऋषि, श्राप दे दिया, तुम यहीं पर इसी कुटिया के बाहर बैठी रहो। चिरकाल ने अपनी माता को एक ही बात कही कि माँ तुम यहाँ बैठकर भगवान शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, तुम यहीं बैठकर भगवान का भजन करो। शिव आराधना में अहिल्या गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ऐसी डूब गई, मट्टी का ढेला पड़ गया, शरीर पत्थर जैसा हो गया। शरीर पत्थर जैसा हुआ, राम जी का आगमन हुआ, राम जी के चरण का छूना हुआ और अहिल्या तर गई। अहिल्या की आंख में जल भर गए। माता अहिल्या रोते रोते बोली कि प्रभु एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। भगवान बोले, बोलो कौन सा निवेदन है? राम जी ने पूछा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मैंने भजन शंकर भगवान का करा था और दर्शन आपका हुआ है। राम जी कहते हैं शिव राम में कोई अंतर नहीं है, देवाधिदेव महादेव की आज्ञा थी, इसलिए मैंने स्वयं आकर आपको दर्शन दिया है। और सुनो अहिल्या, आप चिंता मत करना, जब तुम्हारे पति गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगेगा और गौ हत्या के दोष के कारण तुम्हारे पति को ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी सब धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, तब तुम शिव की आराधना जब करोगी तब भगवान शंकर का दर्शन तुमको अवश्य। तब शिव का दर्शन तुम्हें अवश्य। और गौतम ऋषि पर जब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने जब उनका भाव जागृत हो गया, जब वो बहुत भगवान की भक्ति में डूब गए, तब उन्होंने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर उसी गणेश जी महाराज से कहा कि तुम गाय के रूप में गौतम ऋषि के आश्रम में अपने प्राणों को त्याग दो, हम गौतम ऋषि पर गौहत्या का दोष लगा देंगे, आश्रम से बाहर निकाल देंगे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, गौतम बाबा बाहर निकल तो गए, पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने विचार कर लिया कि मुझे शंकर की आराधना करना है, छोड़ना नहीं है। दुख आया जिंदगी में पर शिव को नहीं छोड़ा अहिल्या ने,
और जब अहिल्या ने शिव को नहीं छोड़ा तब भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए तीनों, और उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव हुआ? त्र्यंबकेश्वर। वो त्र्यंबक और त्र्यंबकेश्वर महादेव विश्वास का प्रतीक है। वो बताते हैं कि विश्वास अर्थात माता अहिल्या पर कितना दुख आया, पत्थर का ढेला बन गई, चरण छुआ, स्त्री बन गई, वहां से छूटी, यहाँ आई, यहाँ आने के बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ा। तो आप जरा विचार करो कि संत की पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतने प्रबल थे, जब उनको दुख सहन करना पड़ रहा है तो आप और हम कहीं अलग से आए हैं क्या? बस इतना याद रखना, माता अहिल्या ने भी शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखे थे तो नैया पार हो गई। हम भी अगर शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखेंगे तो निश्चित है